कर्नाटक हाईकोर्ट के स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनकर आने वाली सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने न सिर्फ इन याचिकाओं को खारिज किया बल्कि ये भी साफ कह दिया है कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। ऐसे में स्कूल में यूनिफॉर्म पहनकर आने वाले आदेश को बिल्कुल सही ठहराया गया है और कोई भी स्टूडेंट्स इसका विरोध नहीं कर सकता है। आपको बता दें कि हिजाब पर विवाद पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से देश में चल रहा है, जिस पर फैसला सुनाने के लिए 9 फरवरी को 3 जजों के बेंच का गठन किया गया था, जिसमें चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जे.एम. खाजी के बेंच का गठन किया गया था। अब हम आपको बताते हैं कि याचिका में क्या मांग रखी गई थी। याचिका में मांग की गई थी कि छात्राओं को हिजाब पहनकर कक्षा में बैठने की अनुमति मिलनी चाहिए, क्योंकि ये उनका धार्मिक आस्था का हिस्सा है। अनस तनवीर, जो कि उड़प्पी के छात्र जो कि याचिकाकर्ता भी हैं, उनकी वकील हैं, उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के इस फैसले से वो खुश नहीं हैं और अब वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। वहीं बसवराज बोम्मई, जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी रिएक्शन आ चुका है। उनका कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान किया जाएगा। एक निजी न्यूज चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि छात्राओं के लिए शिक्षा जरूरी है और वे हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करें। आपको बता दें, क्योंकि फैसला कर्नाटक हाईकोर्ट से आना था, तो उसके पहले ही कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। कई जगह पर धारा 144 के साथ ही कई स्कूल और कॉलेज को बंद कर दिए गए थे। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट के जजों के घरों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। अब जल्दी से आपको बता देते हैं कि हिजाब विवाद है क्या। दरअसल जनवरी से शुरू हुआ ये विवाद उड़प्पी के एक सरकारी स्कूल से शुरू हुआ था, जहां एक छात्रा हिजाब पहनकर क्लास में बैठने जा रही थी, जिसका विरोध किया गया था। कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को इसके लिए मना किया, लेकिन वे नहीं मानी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और स्कूल प्रशासन के खिलाफ हमला बोला। बस ये वो चिंगारी साबित हुई जिससे पूरे देश की छात्राएं शिक्षा संस्थानों में हिजाब पहनने की मांग करने लगी। हिजाब के समर्थन में देश भर में नारेबाजी शुरू हुई। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा, जहां ये बोलकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं की कि मामला हाईकोर्ट में पहले से ही लंबित है। वैसे हम आपको याद दिला दें कि जिस संविधान की धारा के आधार पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस फैसले को दिया है, उस पर लॉ स्ट्रीट भारत पहले से ही बात कर रहा था, आर्टिकल 30। इससे पहले हम आपको बताते हैं कि क्या कहता है संविधान में आर्टिकल 30। तो भारत जैसे सेक्युलर देश में, जहां हर किसी को देश का कानून ये हक देता है कि वह अपने मजहब और अपने पंथ को माने, वैसे देश में इस तरह की मांग न सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि देश में शांति से रह रहे लोगों के बीच धर्म पंथ के बंटवारे की साजिश भी है। लॉ स्ट्रीट भारत की रिपोर्ट।